वस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमामाद्यां जगद्व्यापिनी वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ गणपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री महालक्ष्म्यै नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणम्। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। श्रीशुक उवाच एकदा देवयात्रायां गोपाला जातकौतुकः
अनोभिर्ननुद्युक्तैः प्रययुस्तेऽम्बिकावनम्। रासलीला परमात्मा श्री कृष्ण ने जन्म जन्मांतर से प्रभु मिलन की आकांक्षा रखने वाले दिव्य जीवों को अति उच्चतम अनुभव कराया है। रासलीला के बाद सुदर्शन विद्याधर की मुक्ति हुई, शंखचूड़ का उद्धार किया। युगल गीत आता है। दशम स्कंद में जो 5 गीत हैं, वेणु गीत, गोपी गीत, युगल गीत, भ्रमर गीत और महिषी गीत, युगल गीत में गोपियों ने कृष्ण के बारे में कहा, नारद जी ने जाकर कंस को समाचार दिए कि कंस, देवकी का 8वां गर्भ समझकर तूने जिस बालिका को मारने का प्रयास किया था वह योग माया थी। देवकी का 8वां गर्भ तो कृष्ण है जो ब्रज में पनप रहे हैं। कंस ने नारद जी से पूछा कि वो वहां कैसे चला गया। नारद जी ने बताया, जन्म की रात्रि को ही वसुदेव जी उससे मथुरा से ब्रज ले गए थे, गोकुल में रखा था। कंस को इतना क्रोध आया, वो उसी समय वसुदेव जी को मारने के लिए उद्यत हुआ। नारद जी ने कहा, कंस, इस वक्त अगर तू वसुदेव जी को मारेगा तो कृष्ण तुझे कल मारने वाले होंगे तो आज मारेंगे, क्योंकि अभी कृष्ण समर्थ हो गए हैं। कंस, अब तुम जो भी करना चाहते हो सीधे कृष्ण के साथ करो। कंस को बात योग्य लगी, उसने अपने मंत्रियों के साथ मीटिंग ली कि बात तो सही है नारद जी की, पूतना से शुरू करके जितने राक्षस हमने भेजे वे सब गोकुल और ब्रज में खत्म हुए, तो हमें अब तक क्यों ऐसा विचार नहीं आया कि हमारा काल कुछ इतने भौगोलिक विस्तार में होना चाहिए। कोई बात नहीं, चलो अब तो पता चल गया। एक और निर्णय लिया गया कि हमारे राक्षस इक्के दुक्के वहां गए तो उन लोगों ने उन्हें मार डाला, अब कृष्ण बलराम को अकेले यहां बुलाओ। कंस के मंत्री जो मल्ल थे उन्होंने कहा कि हम मल्ल युद्ध में उनको मार डालेंगे। बुलाने का निर्णय तो लिया गया, लेकिन बुलाएगा कौन, बुलाने जाएगा कौन, ये अभी तक। और निर्णय तो पूरा आयोजन पूरा कर दिया कि कंस धनुष्य यज्ञ का आयोजन करे, धनुष्य यज्ञ के साथ अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, उसमें एक दिन मल्ल युद्ध रखे, और मल्ल युद्ध में कंस के मल्लों ने कहा कि हम उन दोनों को खींच लाएंगे रंगमंच में और मार डालेंगे। लोगों से कह देंगे क्या करें भाई, मल्ल युद्ध के दरमियान ये घटना हो गई, अकस्मात हो गया। योजना तो पूरी बन गई, लेकिन बात वहां पर अटकी कि बुलाने कौन जाएगा। अभी तक का प्रेसिडेंट ये था कि मथुरा से जो ब्रज में गया वो वहीं पे पूरा हो गया, लौट कर आया ही नहीं। बुलाने जाने वाला व्यक्ति ऐसा हो जो कंस का विश्वासु हो और कृष्ण को भी उस पर भरोसा हो। बहुत सोचकर कंस ने एक नाम तय किया, अक्रूर जी का। श्रीमद् भागवत में अक्रूर जी का वर्णन भक्त के रूप में किया गया है, लेकिन महाभारत और ये सब ग्रंथ पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि अक्रूर जी कोई भक्त नहीं है, वो अपॉर्चुनिस्ट हैं। समाज में आप देखना कई लोग ऐसे होते हैं, अपॉर्चुनिस्ट, तक साधु। कहीं कोई काम हो रहा हो तो अपनी तक, अपना उल्लू कैसा सीधा कर दें, उसी के लिए ढूंढते रहते हैं वो। दूसरे की जब आग जल रही हो तब अपनी रोटी सेंक लेने वाले लोग, उनमें से एक अक्रूर जी है।
इतने स्वार्थी होते हैं वो लोग, और उनकी एक आदत ये होती है कि जिनके सामने बैठे होते हैं उनकी प्रशंसा करते हैं। राम के सामने बैठेंगे तो कहेंगे रामाय स्वस्ति, रावण के सामने बैठेंगे तो कहेंगे रावणाय स्वस्ति। राम का भी भला हो, रावण का भी भला हो, ऐसा दूध और दही दोनों में पैर रखने वाले लोग। उनका एक सूत्र यह होता है कि हम क्यों दूसरे का विरोध करें, बस हम तो सबसे अच्छे। लेकिन ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहना, क्योंकि जब आपको आवश्यकता होगी ये लोग कभी आपका पक्ष लेकर स्पष्ट रूप से खड़े नहीं रहेंगे। खैर, यहां तो अक्रूर जी का वर्णन भक्त के रूप में है। रथ में बैठकर अक्रूर जी निकल पड़े हैं ब्रज की ओर। रथ जा रहा है, अक्रूर जी के मन में विचार चल रहे हैं, मनोरथ चल रहे हैं। मुझे परमात्मा के दर्शन होंगे, नहीं होंगे। पहला विचार ऐसा आया कि हो सकते हैं मुझे दर्शन प्रभु के, मैं ब्रज में जा रहा हूं। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपः किम वाथाप्यर्हते दत्तम यद्रक्षाम यद्य केशवम। मैंने कैसा कल्याणकारी आचरण किया होगा, कैसा दिव्य तप किया होगा और कैसा सुपात्र दान किया होगा, आज मुझे परमात्मा के दर्शन होंगे। प्रभु दर्शन के लिए आवश्यक बातें तीन भागवत के आधार पर समझने प्यारे भक्तजनों, कल्याणकारी आचरण, दिव्य तप और सुपात्र को दान। कई लोग समझते हैं कि दान कर दिया बस हो गए, नहीं, सुपात्र को दान होगा तो ही आपको ईश्वर मिलेगा। गलत व्यक्ति को आपने दान किया तो ईश्वर नहीं मिलेगा। शास्त्र स्पष्ट कहता है सुपात्र दाना च भवेत् धनाढ्यो। पहले तो कहा कुपात्र के बारे में, कुपात्र दाना च भवेत् दरिद्रो दारिद्र्य दोषेण करोति पापम। कुपात्र को दान करने वाला व्यक्ति दरिद्र बनता है, दारिद्र्य के दोष से वो और पाप करता है। हम कहते हैं ना, पेट की भूख मनुष्य के पास सारे प्रकार के पाप करवाती है। एक व्यक्ति गरीब होगा, दरिद्र होगा तो बहुत पाप करता है, और वो जो पाप करता है उसके हिसाब से और दरिद्र होता है, यह विश्व चक्र में फंसता है। पुनर्दरिद्रो पुनरेव पापी। और उससे उल्टा कहा, सुपात्र को दान करोगे तो सुपात्र दाना च भवेत् धनाढ्यो धन प्रभावेण करोति पुण्यम। पुण्य प्रभा, सुपात्र को दान करने वाला धनाढ्य बनता है, धन के प्रभाव से वो और पुण्य काम करता है, वो पुण्य से और वो धनवान बनता है और दान करता है और पुण्य प्राप्त होता है। पुनर्धनाढ्यो पुनरेव दानी, ऐसे उसका विकास होते जाता है। तो याद रहे, सुपात्र को दान होना चाहिए। अक्रूर जी कहते हैं मैंने बहुत अच्छे सत्कर्म किए होंगे, आज मुझे परमात्मा के दर्शन होंगे। मन में और एक विचार आया, क्या सचमुच मुझे प्रभु के दर्शन होंगे? नहीं, मैं योग्य नहीं हूं। डू आई रियली क्वालिफाई फॉर इट? नो। पूरा जीवन तो मैंने कंस की सेवा में बिताया, मुझे प्रभु के दर्शन कैसे हो सकते हैं? मैं लायक नहीं हूं इसके। ये विचार जब मन में चल रहा था, रथ की दाहिनी ओर से कुछ हिरन जाते हुए देखे। अक्रूर जी ने सोचा ये शुभ शगुन है, दाहिनी ओर से हिरणों का जाना शुभ शगुन है, मुझे परमात्मा के दर्शन होंगे। प्रभु का दर्शन होगा तब मैं क्या करूंगा? यूं तो प्रभु का मैं चाचा लगता हूं, मेरे भतीजे हैं। क्या भगवान मेरा चरण स्पर्श करेंगे? दांतों के बीच में जीभ को दबा दिए, कैसे विचार चल रहे हैं मेरे दिमाग में। क्या भगवान मुझे पैर छुएंगे? नहीं 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 नहीं, जैसे भगवान के दर्शन होंगे मैं ही उनके चरण स्पर्श करूंगा। मैं जब परमात्मा को साष्टांग दंडवत प्रणाम करूंगा, प्रभु क्या करेंगे? प्रभु अपना श्री हस्त मेरे मस्तक पर रखेंगे, परमात्मा का हस्त मेरे मस्तक पर आएगा, मेरे जन्म जन्मांतर के पाप दूर हो जाएंगे। ऐसे मनोरथ चल रहे थे अक्रूर जी के मन में, और उनका रथ अपने आप ब्रज में प्रवेश करता है। प्यारे भक्तजनों, यह भी समझ लेना मनोरथ किसे कहते हैं। हमने मनोरथ शब्द का इतना संकुचित अर्थ कर दिया है
कि मंदिर में या वहां जाकर के कुछ दान दे देना, भगवान के सामने कुछ भोजन की सामग्रियां लगा देना, हम कहते हैं हमने मनोरथ किया। ये तो बहुत संकुचित अर्थ है मनोरथ का। वस्तुतः शास्त्र कहते हैं जब आप परमात्मा की ओर जाते हो उस समय आपके मन में विचार क्या चल रहे हैं। ईश्वर की ओर जाते समय आपके मन में जो विचार चलते हैं वही आपके मनोरथ हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, उत्तर मत देना। कभी हुआ हो भगवान के विचार करें, और भगवान के विचार अक्रूर जी कर रहे थे तो उनका रथ अपने आप ब्रज में पहुंचा है। मन में भगवान के विचार रहेंगे तो यह शरीर रूपी रथ अपने आप ईश्वर की ओर जाएगा। मन में जो विचार चलते हैं शरीर उसी दिशा में जाता है। आपने मन में भगवान के पास आने का विचार किया था कि चलो भक्ति धाम में भगवान के दर्शन करेंगे, इतने सारे मंदिर एक साथ में हैं। मन में आपने विचार किया तो आपका शरीर अपने आप इस तरफ आ गया। अगर आप मन में ही ये विचार न करते तो क्या बताऊं मैं बाबूजी, इतने फोन आ रहे हैं दुनिया भर से। आज सुबह में आ रहा था, हमारे नेपाल में बीरगंज से हमारे गीगा भाई गोयंका है, विश्वनाथ जी गोयंका, उन्होंने हनुमान चालीसा पर प्रवचन के आयोजन किए थे। उनका फोन आया, गुरुजी हम देख रहे हैं यहां पर नेपाल में कथा। और उन्होंने कहा कोई नया मंदिर खुला है क्या? मैंने कहा नहीं। कहते नहीं, ऐसा लग रहा है कि कोई नए मंदिर का उद्घाटन हुआ है, इसमें सारे तीर्थ एक साथ में आ गए हैं। मैंने कहा ऐसा ही समझ लो कि बंबई की भोग भूमि में एक ऐसी पुण्य भूमि निर्माण हुई है जहां 40 मंदिर एक साथ में। लेकिन मैंने कहा दर्शन करने हैं तो आ जाओ जल्दी से, क्योंकि हमेशा के लिए तो नहीं रहने वाला है। ये भोग भूमि में पुण्य भूमि निर्माण हो गई है। मन में आपने विचार किया तब आप, इतने सारे लोग मैं सुन रहा हूं यहां पर चारों ओर। हमारे भगवान दास जी ने कहा कि इतने लोग जैसे इतवार के दिन आए थे, इतने लोग आज फिर से आ गए हैं। इतनी बड़ी संख्या में जो लोग आ रहे हैं, कैसे? मन में पहले विचार किया उन्होंने, जाना है तब शरीर आया। ऐसे ही मन में विचार करो मुझे प्रभु की ओर जाना है, आपका शरीर अपने आप भक्ति की ओर, भगवान की ओर जाने लगेगा। ब्रज में प्रवेश किया अक्रूर जी के रथ ने, दृष्टि पड़ी, ठाकुर जी के चरणारविंद के चिन्ह देखे। अक्रूर जी ने सोचा ये सृष्टि का अधिपति जहां खुले पैर चला है वहां मैं रथ में बैठकर जा रहा हूं, नहीं ये मुझे शोभा नहीं देता। अक्रूर जी रथ में से नीचे कूद परमात्मा के एक एक चरणारविंद को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते 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 अक्रूर जी ब्रज में पहुंचे, नंद बाबा के नंदालय के आंगन में पहुंचे। संध्या समय हो चुका था, श्री कृष्ण बलराम गायों को चराकर अभी अभी लौटे थे। अक्रूर जी ने परमात्मा के दर्शन किए। कैसा है ये स्वरूप, आप भी जरा आंखें बंद करके दर्शन कीजिए। श्याम स्वरूप है प्रभु का, गुंगराले से केश मुखारविंद पर छा गए हैं। पूरे दिन गायें चराई हैं, परमात्मा को परिश्रम हुआ है, इसलिए प्रस्वेद बिंदु पसीने की बूंदें चेहरे पर आ गई हैं। और गायों को चरा रहे थे तो गौ माता की चरण से उड़ती हुई रज, गोरज प्रभु के श्रीअंग पर आई है। ये पसीने की बूंदें थी, उसमें गोरज चिपक गई है, और इस गोरज के कणों के ऊपर अस्त होते हुए सूर्य के लाल केसरी किरणें आ रही हैं। ये रजकण चमक रही हैं, ऐसा लगता है मानो पूरे परमात्मा के श्रीअंग को रत्नों से सजाया गया हो। इतने सुंदर स्वरूप के दर्शन किए। अक्रूर जी ने मन में तो बहुत तय किया था कि मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करूंगा, लेकिन ज्यों ही ये परमात्मा का अतीव सुंदर स्वरूप देखा कुछ याद न रहा। बस प्रभु के चरण पकड़कर लेट गए, गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे, नाथ आपकी शरण में आया हूं, स्वीकार करें मेरा। श्री कृष्ण ने नीचे झुककर अक्रूर जी को उठाते हुए कहा, चाचा उठिए। अक्रूर जी के कान धन्य हो गए। प्रभु मुझे पहचानते हैं?
वो मुझे चाचा कह के पुकारते हैं। श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को आलिंगन दिया, हृदय से लगाया। अक्रूर जी ने सोचा, ओ मैं धन्य हो गया। मैंने तो सोचा था प्रभु का हस्त मेरे मस्तक पर आएगा तो मैं धन्य हो जाऊंगा, और प्रभु मुझे आलिंगन दे रहे हैं। मेरी काया पवित्र हो गई आज। नंद बाबा ने स्वागत किया अक्रूर जी का, आसन देकर बिठाए, भोजन करवाया। भोजन के बाद बातें करते हुए नंद बाबा ने धीरे से अक्रूर जी से पूछा, अक्रूर जी बताएं क्यों आना हुआ? अक्रूर जी ने कहा, कंस ने मथुरा में बहुत बड़े धनुष्य यज्ञ का आयोजन किया है। धनुष्य यज्ञ के साथ और भी कई कार्यक्रम रखे हैं, और मामा की इच्छा है कि ऐसे भव्य प्रसंग पर उनके दोनों भांजे वहां मथुरा में आए, तो मैं उन दोनों को लेने के लिए आया हूं। नंद बाबा ने पूछा, कंस के दो भांजे ब्रज में कौन है? एक बलराम जी हो सकते हैं, लेकिन दूसरा कौन? अक्रूर जी ने कहा, दूसरे श्री कृष्ण। अरे अक्रूर जी, लालन तो मेरो लाल है, वो तो यशोदानंदन है। नहीं बाबा, श्री कृष्ण यशोदानंदन नहीं है, देवकी नंदन है। मैं उन्हें लेने आया हूं। कान में किसी ने उबलता हुआ सीसा डाल दिया हो, इतनी वेदना हुई नंद बाबा को जब उन्होंने सुना, कन्हैया यशोदा नंदन नहीं है, वो देवकी नंदन है। आप उसे ले जाओगे? हां बाबा, कंस राजा की आज्ञा है, उसकी आज्ञा का पालन तो करना ही पड़ेगा ना। अक्रूर जी, आप कब ले जाओगे उन्हें? कल प्रातः काल। हाँ, इसका अर्थ कल हमारा लाला ब्रज में नहीं होगा। क्षण भर में तो ये बात पूरे ब्रज में फैल गई कि कन्हैया जा रहा है। आज सारी रात ब्रज में कोई सोया नहीं। एक दूसरे से पूछते हैं ब्रजवासी, लालन नहीं रहेगा कल? लालन नहीं रहेगा? अगर लालन न रहेगा तो हम कैसे रहेंगे? हमने तो कभी सोचा भी न था कि ब्रज में रहकर लालन के बिना जीना पड़ेगा। एक रात में ब्रजवासी रोने लगे। गोपियों की आंखें रो रो कर लाल हो गई हैं, शरीर सूख गए हैं, काया कृश हो गई, कंगन यूं ही हाथ में से निकल रहे हैं, वस्त्र ढीले पड़ने लगे हैं, बाल सूख गए हैं। लालन जाएगा। रात के समय यशोदा मैया लालन को पोढ़ा रही है। रोज की तरह पीठ थपथपा रही है, लेकिन न लालन की आंखों में नींद है, न यशोदा मैया की आंखों में नींद है। आधी रात बीत चुकी। लालन ने सोचा, जब तक मैं नहीं सो जाऊंगा तब तक मैया भी नहीं सोएगी, और मैया को तो बहुत काम रहता है। लालन ने आंखें बंद कर ली, नाटक रचा, समझो मानो सो रहे हैं। यशोदा जी ने कहा, लालन मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। बेटा, तू सो जाता है तब कैसा दिखता है मैं जानती हूं। तू मुझे छल नहीं सकता। लालन ने कहा, मां छलने का सवाल ही कहां है। ये तो मैंने सोचा कि मैं अगर सो गया हूं ऐसा तो देखकर तू भी सो जाए, मां तेरी आंखों को आराम मिल जाएगा।
यशोदा जी ने कहा, लालन तुम जा रहे हो ना, अब मेरी आंखों को कभी विश्राम नहीं मिलेगा। मेरी आंखें तेरे मार्ग में छाई रहेगी बेटा। लालन, लालन तुम लौट कर आ जाओगे ना? लालन ने उत्तर नहीं दिया। प्रभु जानते थे इस बार जो गए सो गए, लौट कर कभी ब्रज में आ नहीं सकेंगे। यशोदा जी ने फिर से पूछा, लालन बताओ ना बेटा, तुम लौट कर आ जाओगे ना? सारी दुनिया के सामने झूठ बोल सकते हैं, मां के सामने झूठ कैसे बोले? कन्हैया कुछ बोल नहीं पाए, करवट बदल कर सो गए। ज्यों त्यों करके रात पूरी हुई, प्रातः काल हुआ है। नंद बाबा बड़े सवेरे उठकर रथ के आसपास घूमने लगे, देखने लगे। ऐसा लगता है मानो ये रथ दुश्मन है, ये रथ में बैठकर हमारा लालन जाएगा। अक्रूर जी वहां आए, उन्होंने देखा नंद बाबा रथ की सराहना कर रहे हैं। ऐसा रथ उन्होंने कभी देखा नहीं होगा। अक्रूर जी कहते हैं, बाबा आप भी आना चाहते हो तो आप भी चलो मथुरा में। अरे ये तो कंस राजा का निमंत्रण है, 5-25 लोग अधिक आ जाए तो क्या फर्क पड़ता है, चलो आप भी बैठ जाइए रथ के अंदर। नंद बाबा कहते हैं, आना तो है, रथ के लिए नहीं, लालन के लिए आना है। अक्रूर जी हम कुछ ब्रजवासी जल्दी से पहुंचते हैं, हम हमारे लालन की व्यवस्था कर देंगे वहां जाकर। नंद बाबा कुछ ब्रजवासियों को लेकर के आगे चले। भोर भई, अक्रूर जी ने रथ सजाया। श्री कृष्ण बलराम रथ में आकर विराजमान हुए। अक्रूर जी रथ में बैठे, अश्वों की लगाम जो हाथ में ली और रथ को चलाने की शुरुआत कर रहे थे, उतने में चारों ओर से ब्रजवासी आ गए। गोप गोपियों ने पूरे रथ को घेर लिया। लालन हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं सबसे, मुझे जाने दो, मुझे जाना चाहिए। कैसे जाने दे लालन? क्या कोई व्यक्ति कभी अपने जीव से, अपने प्राण से ऐसा कहता है कि हे प्राण अब आप ये शरीर छोड़कर चले जाओ? लालन तुम्हें पता हो या न हो, हमने तुझे प्राण से भी अधिक प्रेम किया है। लालन हमने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम व्रत छोड़कर जाओगे। लालन तुम्हारे बिना हम जी नहीं सकेंगे। लालन समझाते हैं, मुझे जाना चाहिए, यह भी मेरे कर्तव्य का एक हिस्सा है। अरे लालन कर्तव्य सिखाते हो हमें, क्या हमारे प्रेम का प्रतिभाव देना यह तुम्हारे कर्तव्य का हिस्सा नहीं? क्या हमारे हृदय को छीन कर चले जाना यह तुम्हारा कर्तव्य है? लालन ने कहा, मैं लौट आऊंगा कभी। गोपियों ने कहा, झूठे, हम जानती हैं एक बार तुम ब्रज से गए फिर लौट कर कभी ना आओगे। हमेशा हमेशा के लिए हम तुम्हें गंवा बैठेंगे लालन। एक गोपी तो विधाता को दोष दे रही है, अरे विधाता हम सामान्य व्यक्ति हैं, फिर भी जानते हैं कि एक बार अगर एक वस्तु किसी को दे दो तो फिर उसके पास से वापस नहीं लेते। तू इतना बड़ा विधाता बन के बैठा है, नहीं जानता तू कृष्ण सानिध्य का सुख तूने हमें दिया, हमें संतोष हो न हो उससे पहले तू हमें कन्हैया छीनने बैठा है हमसे, तो कन्हैया को। एक गोपी तो रथ के ऊपर चढ़ गई, अक्रूर जी को कंधे से पकड़कर हिलाते हुए पूछती है, अक्रूर क्या सोचकर तेरी बुआ ने तेरा नाम अक्रूर रखा था? अक्रूर तू महाक्रूर है, तू हमारे कन्हैया को हमसे दूर ले जा रहा। दूसरी सखी ने उसका हाथ पकड़कर नीचे खींचा, अरे बहन हमारी किस्मत ही जब टूट कर टुकड़े हो गई हो तो इस अक्रूर के नाम देने वाली बुआ को क्या दोष दे? कृष्ण ने बहुत समझाया, गोपियों ने मुश्किल से मार्ग दिया है। रथ धीरे 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 आगे चलने लगा।
पीछे से एक बालक ने पुकार किया है, लालन एक क्षण के लिए रथ को रुका दे, यशोदा मैया तुझे कुछ कहना चाहती है। रथ रुका, पीछे से दौड़ती हुई यशोदा जी आई, रथ के द्वार को खोला, सीढ़ी पर चढ़ी है। लालन के दोनों हाथ पकड़कर यशोदा जी फूट फूट कर रो पड़ी। बेटा, कभी नहीं सोचा था कि तुझे विदाई देनी होगी। लालन, एक बात तुझे पहले भी कही थी, आज फिर से कह रही हूं। तू जब छोटा था ना बेटा, गोपियां बड़ी शिकायत करती थी कि तू मक्खन चुराता है, मक्खन चुराता है। दामोदर लीला के समय बेटा मैंने तुझे उखल से बांधा था। बेटा तेरे कोमल देह पर वो रस्सी के निशान बन गए थे। मैंने तुझे उस वक्त भी कहा था, आज फिर से दोहरा रही हूं बेटा, मैंने तुझे बांधा था, उस बात को भूल जाना। लालन ने एक हाथ से मैया के हाथ पकड़ लिए, दूसरे हाथ से मैया की आंखों के अश्रु पोंछते हुए लालन कहते, मैया मैंने भी तुझे पहले भी कहा था, आज फिर से कह रहा हूं, चाहे जितना भी बड़ा हो जाऊं मैं, चाहे कहीं भी जाऊं, तूने मुझे बांधा था, इस बात को मैं कभी न भूल पाऊंगा। मैया मैं तो ढूंढता हूं कोई मुझे कब बांधे। मैया मैं प्रतीक्षा करता हूं। सबको मुक्ति देने वाला ये विश्व का अधिपति, उसे कौन बांधे ये ढूंढ रहा है। भगवान के पास से मुक्ति मांगने वाले लोग तो बहुत होते हैं, लेकिन ईश्वर को बांधने की हिम्मत और उतना प्रेम जताने वाले लोग बहुत कम होते हैं। यशोदा मैया ने लालन के केश में से हाथ संवार लिया। मैं लालन को रोज प्यार करती, अब मैं इस देह को देख नहीं सकूंगी। धीरे से यशोदा जी उतरी हैं। रथ जो चलने को था उतने में तो एक और गोपी आई और कहा, लालन ब्रज के उस वृक्ष के नीचे राधा तेरी प्रतीक्षा कर रही है। हमने बहुत कहा राधा कन्हाई जा रहे हैं, राधा कन्हाई जा रहे हैं, लेकिन राधा आई ही नहीं। राधा प्रतीक्षा कर रही है। यों जो सुना, श्री कृष्ण रथ में से नीचे कूदे, दौड़ते हुए वन में गए, उस वृक्ष के नीचे पहुंचे जहां राधा थी। वह गोपी भी पीछे दौड़ी हुई आई है। राधा, मैंने, वो गोपी कह रही है, कन्हैया मैंने राधा से बहुत कहा जा रहा है, लेकिन वो आई ही नहीं। कन्हैया ने उस गोपी से कहा, बात सही है, जो जाते हैं वो मिलने के लिए आते हैं, जो रुकते हैं वो कहां आएंगे। मेरा कर्तव्य था, मैं ब्रज को छोड़ के जा रहा हूं, तो मेरा कर्तव्य था कि मैं राधा से मिलने जाऊं। राधा के पास पहुंचे, वृक्ष के नीचे राधा खड़ी है, रो रो के आंखें सूज गई, अश्रु की धारा बहती जा रही है। कन्हई ने जाकर एक शब्द मात्र कहा, राधा। राधा ने आंखें खोली, कृष्ण के सामने एक दृष्टि की, बोली कुछ नहीं है, केवल दृष्टि की, लेकिन उस दृष्टि में 1,00,000 बार एक ही प्रश्न पूछा गया था, चलने लगे? सोचा भी नहीं कि तुम्हारी अनुपस्थिति में ये ब्रज का क्या होगा, ये गायों का क्या होगा, ये तुम्हारे सखाओं का क्या होगा, गोपियों का क्या होगा, नंद बाबा का क्या होगा, यशोदा जी का क्या होगा, ये तुम्हारी राधा का क्या होगा। एक बार तो सोच लेते। राधा की आंखों में ये प्रश्न देखा,
मानो राधा बिलख बिलख कर कह रही है, कान्हा तुम्हारी अनुपस्थिति में कैसे जीऊंगी, निरंतर तुम्हारी याद आती रहेगी। श्री कृष्ण ने कमर में से बांसुरी निकाली, राधा के हाथों में थमा दी, कहा राधे आज से बांसुरी के रूप में मैं निरंतर तुम्हारे साथ रहूंगा। ब्रज छोड़कर जब प्रभु गए, उसके बाद उन्होंने कभी बांसुरी नहीं बजाई। बांसुरी राधा की धरोहर बन गई। श्री कृष्ण के रूप में बांसुरी राधा निरंतर अपने पास रख रही है। चलते हुए श्री कृष्ण ने उस गोपी से कहा, तेरा धन्यवाद, अगर मैं राधा से न मिलता तो मैं ब्रज छोड़कर जा नहीं पाता, क्योंकि राधिकाया हृदया रविंदे विराजते में चरणा रविंदम। राधिका के हृदय में मेरे चरण हैं, तब तक मैं राधा से मिलता नहीं, ब्रज छोड़कर जा कैसे सकता था। प्यारे भक्तजनों, राधा एक दिव्य पात्र है। मैंने कई बार कथाओं में कहा है, भारतीय संस्कृति तो दिव्य है, लेकिन उसके ऊपर कुछ धब्बे हैं। उन धब्बों में से एक यह प्रसंग है कि कौरवों की सभा में अपनी ही पुत्रवधू के चीर खींचने का निर्लज्ज प्रयास किया गया। द्रौपदी चीख रही है, चिल्ला रही है, मदद मांग रही है, लेकिन कोई मदद करने को तैयार नहीं, कोई रोकने को तैयार नहीं। धृतराष्ट्र से कहा यह अन्याय हो रहा है, धृतराष्ट्र सुन नहीं रहा। वो तो पास में बैठों से पूछ रहा है, कितना जीते और क्या जीते और क्या जीते हम। भीष्म, द्रोण, विदुर, कृपाचार्य कुछ नहीं कर रहे। और उस वक्त द्रौपदी की वाणी देखो आप। द्रौपदी कहती है, नसा सभा यत्र न संति वृद्धा, वृद्धा न ते ये न वदंति धर्म। वो सभा नहीं जहां वृद्ध न बैठे हो, बड़े बुजुर्ग न। सफेद बाल ये सभा की शोभा होती, वृद्ध होने चाहिए। द्रौपदी कहती है, नसा सभा यत्र न संति वृद्धा, वो सभा नहीं जहां वृद्ध न हो, वो वृद्ध नहीं जो धर्म का उच्चार न करते हो, जो वो धर्म नहीं जो सत्य की बात न करता हो, और सत्यम न तत्य छलनानुविद्धम, वो सत्य नहीं जो छल से विद्ध हो। बहुत बातें द्रौपदी ने किसी नहीं सुनी। जब शास्त्र को पुकार किया, हम सब जानते हैं, कृष्ण ने आकर द्रौपदी को वस्त्र दिए। यह बात कि द्रौपदी ने जब अत्यंत आर्त स्वर से परमात्मा को पुकारा, परमात्मा वहां आए, द्रौपदी की रक्षा की, यह बात पूरे आर्यावर्त में फैल गई, पूरे भारतवर्ष में फैल गई। गांव गांव में उनकी चर्चा होने लगी। ब्रज में यह बात पहुंची, राधा के कानों में पड़ी। जैसे ही राधा ने यह बात सुनी, राधा दौड़ी द्वारिका पहुंची। द्वारिका के महल में प्रवेश करने जाते हैं, वहां प्रतिहारियों ने रोक दिया उसे। प्रतिहारियों ने सोचा कोई पगली औरत है, दौड़ती हुई आई है, धूल धूल और फटे हुए कपड़े हैं उसके। ऐ कौन हो, कहां जाना चाहती हो? प्रतिहारी की आंखों में आंख डालते हुए राधा ने कहा, श्री कृष्ण से कहो राधा उससे मिलना चाहती है। प्रतिहारी स्टैच्यू की तरह स्थिर हो गया।
इतने वर्षों से द्वारिका में वो सेवा कर रहा था। भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश, श्री कृष्ण परमात्मा, राजाधिराज, ऐसे कई संबोधन उसने सुने थे। आज पहली बार ये व्यक्ति है जो कहती है कृष्ण से कहो राधा तुझे मिलने आई है, तुझे, आपसे नहीं, तुझे। चाबी दिए हुए पुतले की तरह चलकर प्रतिहारी भीतर गया, ईश्वर के सामने खड़ा रहा, कहा भगवान, हाँ, द्वार पर कोई एक स्त्री आई है, वो कहती है उसका नाम राधा है और वो आपसे मिलना चाहती है। राधा ज्यों सुना द्वारिकाधीश दौड़े हैं, चरण में पीतांबर आ गया, गिरने वाले थे लेकिन अपने आप को संभाल लिया, दौड़कर महल के द्वार पर आकर खड़े रहे। राधा, प्रतिहारियों ने पहली बार ये दृश्य देखा। राधा भीतर आओ, आ जाओ महल में। मैं महल में आने के लिए नहीं आई हूं कन्हई, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछने आई हूं। हाँ हाँ राधा, तुम्हें जितने प्रश्न हो सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा, लेकिन तुम बड़ी दूर से चलकर आई हो, थक गई होंगी, आ जाओ थोड़ा सा विश्राम कर लो। मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर चाहिए कन्हई, यहीं और इसी वक्त। दे पाओगे? राधा की जो स्थिरता है, जो स्पष्टता है, कृष्ण ने कहा बताओ क्या है तुम्हारा प्रश्न। राधा कहने लगी कन्हई, मैंने सुना कि हस्तिनापुर की सभा में जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था, दुशासन उसके चीर खींच रहा था, तब द्रौपदी ने बहुत कोशिश की, कोई उसकी मदद में नहीं आया। अंत में द्रौपदी को कोई जब सहारा न रहा तो आर्त स्वर से उसने तुझे पुकारा और तूने जाकर के उसकी रक्षा की। कृष्ण कहते हैं हाँ राधा, तुम तो जानती हो ना, बचपन से मेरा स्वभाव है, मैं मेरे भक्त को कभी दुखी नहीं देख सकता, मैं हमेशा उसकी सहाय के लिए जाता हूं। हाँ लेकिन राधा तुम्हारा प्रश्न क्या था? राधा कहती है मेरा प्रश्न यह है, तेरा भक्त मुसीबत में हो और तुझे पुकारे, उसके बाद तू उसकी सहाय करने जाए, यह दोष तुम्हारे भीतर कब से आ गया काना? कष्ट में रहे भक्त को पुकारना पड़े तुझे? तुझे पता नहीं चलता कि तेरा भक्त दुख में है, मुसीबत में है? वो भक्त पुकारे उसके बाद तो जाए, तो भक्त के पुकार की प्रतीक्षा करने लगा। अब यह दोष तुम्हारे भीतर कब से आ गया? कृष्ण ने कान पकड़ लिए, यह बात किसी ने मुझे नहीं कही। देखिए ये भक्तों की महानता कैसी होती है, वो भगवान को भी सुझाव दे सकते हैं। अभी अभी बहुत सुंदर चर्चा हो रही थी भोजन के समय आज बापू के साथ। उन्होंने कहा दो भक्त ऐसे हैं, एक हरिश्चंद्र, भागवत के 9वें स्कंद में कथा है, स्वप्न में ऋषि को शब्द दिया था कि मेरे पास आकर जो मांगोगे दे दूंगा, और एक बार सभा में पहुंच गए ऋषि, कहा राजन तुम्हारा राज्य दे दो, उतर गए सिंहासन से नीचे, भगवान ये आपका सिंहासन। कहा ऐसे नहीं, निकलो बाहर, राज्य के बाहर निकलो। निकल गए। पत्नी को भी कहा चलो ये महल भी मुझे चाहिए, पुत्र भी चला रोहित साथ में। इतनी परीक्षा की है, ये परीक्षा स्मशान में भेजा, सब कुछ दे दिया। हरिश्चंद्र ने राज्य छोड़ा, तारामती ने अपना महल छोड़ दिया, रोहित ने भी अपना राज्य पर अधिकार छोड़ दिया। वहां स्मशान में जाकर रहे।
स्मशान में जाकर रहने लगे तो एक दिन प्रभु प्रसन्न हुए, कहा तुम्हारी सत्य प्रियता से मैं प्रसन्न हूं, बोलो वरदान मांगो, क्या चाहिए। हरिश्चंद्र ने सस्मित वदन से कहा, अब देने आए हो प्रभु, जो था वो तो सब कुछ ले लिया, राजमहल में से श्मशान में भेज दिया मुझे, अब क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं, वरदान मांगो, तुम्हारी मैं परीक्षा कर रहा था, प्रसन्न हो गया हूं तुमसे, कहो क्या चाहिए। हरिश्चंद्र ने कहा, अगर वरदान देने आए हो तो प्रभु एक बात कहता हूं, मेरे सत्य की परीक्षा आपने ले ली, कलयुग में जाकर अब किसी के सत्य की इतनी परीक्षा मत लेना, कोई पास नहीं हो पाएगा। किसी की परीक्षा मत लेना प्रभु, ये मांगता हूं, क्योंकि मैंने सहन किया और कौन निकलेगा इससे। और दूसरा एक भक्त ऐसा रामायण में, शबरी, अपने गुरु मतंग ऋषि के शब्द पर आधार रखकर, श्रद्धा रखकर जीवन भर आश्रम में बुहारी की सेवा करती रही, रामचंद्र जी की प्रतीक्षा करती रही। और जब रामचंद्र जी आए, शबरी ने अपने आंख के आंसुओं से रामचंद्र जी के चरणों की सेवा की। जाते समय रामचंद्र जी शबरी से पूछते हैं, वरदान मांगो शबरी, क्या चाहिए। शबरी ने कहा, प्रभु जीवन भर आपकी प्रतीक्षा की है, वृद्धावस्था आ गई आपके दर्शन से, अब मेरा जीवन तो धन्य हो गया, लेकिन वरदान मांगने के लिए कहते हो तो एक बात आपसे कह देती हूं, मुझे जितनी प्रतीक्षा करवाई उतनी कलयुग के लोगों को प्रतीक्षा मत करवाना प्रभु, कोई कर नहीं पाएगा। हरिश्चंद्र ने मांगा, प्रभु मेरे जैसी परीक्षा मत करना। शबरी ने मांगा, प्रभु मेरे जितनी प्रतीक्षा मत करवाना। है तैयारी किसी की? पूरा जीवन बस सुबह से शाम तक प्रभु आएंगे, प्रभु आएंगे, ऐसे प्रभु का स्मरण करते रहना, सुबह से शाम हो जाए। हरिओम। श्री कृष्ण अक्रूर जी के साथ मथुरा पहुंचे। તમે બધા નીચે જ બેસશો, બાપુ ભાઈ मथुरा पहुंचे। मथुरा में पहुंचकर प्रभु ने पहले तो शाम को गए देखने के लिए नगरी क्या है, धनुष्य को तोड़ डाला, टूटे हुए धनुष्य के टुकड़ों से कंस के सैनिकों को हराया और पूरे मथुरा में खबर फैल गई। दूसरी सुबह रंगमंच में जा रहे हैं प्रभु। कंस ने कुवलया पीड़ हाथी को भेजा, कृष्ण बलराम ने मिलकर उस हाथी को भी मारा और बलराम जी के साथ जब प्रभु रंगमंच में प्रवेश करते हैं, सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित दर्शन करें, यह पुष्टिनाथ पधार रहे हैं। रंगमंच में जब प्रभु ने प्रवेश किया, कैसे दिखलाई दे रहे हैं प्रभु। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में जनक राजा की सभा में जब प्रवेश करते हैं श्री रामचंद्र जी, उस समय जो चौपाई लिखी मुझे याद आ रही है, जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन्ह देखे ही तैसी। जिसके हृदय में जैसी भावना थी ऐसे दर्शन उन्होंने प्रभु के किए। सुखदेव जी लिखते हैं, श्रीमद् भागवत में कहते हैं,
मल्लानामश निरृणाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपतिर्विराड विदुषां तत्वं परम योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगंगतः साग्रजः। स अग्रज अपने बड़े भैया के साथ श्री कृष्ण ने रंगमंच में प्रवेश किया। मल्लों के साथ युद्ध करते हुए शल तोशल चाणूर मुष्टिक सब मल्लों को मारा। बाकी के मल्ल भाग गए। कंस का केश पकड़कर सिंहासन से नीचे खींचा। कहा, कंस याद कर, ऐसे ही मेरी मां देवकी को तूने चोटी पकड़कर रथ में से नीचे खींचा था। एक झटका दिया, झटका देने के साथ कंस जमीन पर पटकाया। पटकने के साथ ही कंस के प्राण चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने कंस के बाल पकड़कर उसके देह को वहां रंगमंच में रगड़ा है। क्यों? प्रभु जानते रहे करुणावान है। कंस को मारा, लेकिन मारकर मुक्ति देनी थी। जीवन भर कंस ने एक भी ऐसा सत्कर्म किया नहीं जिसके प्रभाव से उसे मुक्ति मिल पाए। परमात्मा ने क्या किया? अपनी चरण रज जहां पर है वो मल्ल भूमि में कंस के देह को रगड़ा, ताकि प्रभु की चरण रज कंस के देह को लगे और उसे मुक्ति मिले। भगवान ने कंस को मुक्ति दे दी है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। कंस को मारकर श्री कृष्ण जमुना के तट जाकर एक घाट के ऊपर थोड़ा विश्राम करने बैठे। कंस को मारने के बाद प्रभु ने जहां जाकर विश्राम किया, मथुरा का वो घाट आज भी विश्राम घाट के नाम से जाना जाता है। और वही वो विश्राम घाट के आप दर्शन कर रहे हैं, जहां पर बैठकर ये व्यासपीठ से भागवत की भागीरथी आपके कानों तक बह रही है। तो ये जो अपनी पृष्ठभूमि है उसकी महिमा भी बता दो, नहीं तो लोग सोचते हैं विश्राम घाट क्या है, विश्राम घाट क्या है। कंस को मारने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने यमुना के जिस तट पर विश्राम किया, यह विश्राम घाट। अब आइए भागवत की समाधि भाषा, तात्विक अर्थ भी सुने, केवल कहानियां सुनाने के लिए तो मैं बैठा नहीं। कंस कौन है? विकार रूपी कंस है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, वेदांत में जिसको षड विकार कहा है, ये षड विकारों को हमें मारना है। कहानी में तो कंस को मारना बड़ा आसान होता है। मैं कह रहे 2 मिनट में मार डाला कंस को, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन कहानियों में बार बार मरता हुआ कंस किस काम का, जब तक मेरे और आपके जीवन का कंस न मरे। बड़े भाग्यवान हो आप, इतनी बड़ी संख्या में, इतनी एकाग्रता से, इतनी शांति से आप श्रीमद् भागवत की पावन कथा का श्रवण कर रहे हो। तय करना, अपने जीवन के कंस को भी मारना है। कैसे मारोगे कंस को? पहले तो तय करो, व्यसन रूपी कंस को मारना है। जीवन में कोई भी व्यसन हो उसे दूर करना है, क्योंकि व्यसन आत्मा के बंधन निर्माण करता है। तो कहते हैं हमें और तो कोई बंधन नहीं, बस कि चाय की वो भी व्यसन है। चाय भी, जिसके सिवा आपको नहीं चलता वो आपका व्यसन है। और वो आपकी व्यसन का सीधा सरल अर्थ है, वो आपकी गुलामी है। लोग कहते हैं जब तक चाय नहीं पीते ना तब तक दिमाग नहीं चलता। अरे ऐसा कैसा तुम्हारा दिमाग चाय डालने से चलता है? ये आदत तुमने बना रखी है ऐसी। मुक्त हो जाओ ऐसी गुलामी से। मैं इसलिए कहता हूं कि मेरे अपने जीवन में कोई भी व्यसन नहीं। चाय का स्वाद क्या है वो मैंने कभी देखा नहीं, चखा नहीं। नहीं, आप लोग तालियां बजाओ इसलिए मैं नहीं कहता ये।
मुझे तालियों का कोई मोह नहीं है, याद रख लेना। हाँ, बहुत तालियां सुन ली विदेशों में, विश्व भर में है। कई बार आए हैं हमारे बटुक महाराज बापू हमारे साथ। तालियों से मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं तो ये बात आपसे इसलिए कहता हूं ताकि आप भी आपके जीवन की व्यसन की जंजीरों से मुक्त हो जाए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं बार बार कि आप केवल शरीर नहीं है, आप मन भी नहीं है, आप बुद्धि भी नहीं है, आप आत्मा हैं, आप परमात्मा के अंश हैं, सच्चिदानंद घन ब्रह्म के अंश हैं आप। और ऐसे सच्चिदानंद घन ब्रह्म होकर आप एक छोटे से चाय के प्याली से बंधे हुए। आप वो इधर भर रखते हैं ना, वो लोग इससे बंधे हुए हैं आप वो धूम्र शलाका से बंधे हुए हैं, फू फू मारे और फिर दिमाग चले। लानत हो तुम्हारे दिमाग पर ऐसे व्यसनों से मुक्त हो जाना। ये कौन सा है तुम्हारे भीतर जो तुम्हें बांध के रखता है? और ये मत कहना मुझे कि छूटता नहीं। लोग कहते हैं कोशिश बहुत। एक भाई साहब मुझे मिले, वो कहने लगे मैंने 8 बार सिगरेट छोड़ी। मैंने कहा तूने छोड़ी ही नहीं। 8 बार भी बड़ा कोई छोड़ता है? छोड़ता है तो एक बार छोड़ता है। 8 बार सिगरेट छोड़ी, छूटी तो एक बार छूटे। नहीं छूटता ये बहाना मत। कबीर जी के जीवन में एक प्रसंग हुआ। कबीर जी के कुछ नजदीक के शिष्य थे। उनमें से एक शिष्य को चबाने की आदत थी। जब देखो तब उसके मुंह में यह सब बड़ा रहता था। कबीर जी को बहुत दुख होता था। कबीर जी उससे बार बार कहते कि अरे भाई, तुम इतने बरसों से मेरे साथ में हो, बहुत कुछ तूने सुना है, जानते भी हो, ज्ञानी भी हो, तुम इतने सयाने हो, और एक छोटा सा व्यसन तूने पकड़ रखा है, छोड़ दो उससे। वो शिष्य हमेशा कहता साहब नहीं छूटता। कबीर जी को उनके शिष्य साहब करके बुलाते थे। वो हमेशा कहता साहब नहीं छूटता। अब देखिए, महापुरुषों के उपदेश करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। 1-2 बार कबीर जी ने उससे कहा और कह दिया साहब नहीं छूटता, साहब नहीं छूटता। कबीर जी ने बात बंद कर दी। वो 3-4 महीने के बाद एक बार कबीर जी किसी के वहां निमंत्रण था, जा रहे थे, उनके साथ में ये सब शिष्य भी थे। रास्ते में चलते हुए किसी के आंगन में खंभा था। कबीर जी ने जाकर उस खंभे को पकड़ लिया। ऐसे शिष्यों का आश्चर्य हुआ, साहब क्या कर रहे हैं? 5 मिनट 10 मिनट हुए, कबीर जी कैसे ही खंभे को लपटे हुए हैं पकड़कर। शिष्यों ने कहा साहब चलें आगे। श्री रण छोड़ राय की। भगवान रण छोड़कर चले। कालियवन ने पीछा किया। मुचकुंद राजा को बफर स्टेट बनाकर कालियवन को मारा। वहां से प्रभु चले। अब जरासंध ने पीछा किया। बलराम जी भी आ मिले थे प्रभु के साथ। अब प्रवर्षण पर्वत को जलाया। बहुत दौड़ धूप हुई है। प्रभु ने सोचा मैं धर्म की संस्थापना करने के लिए आया हूं, ऐसी दौड़ धूप करता रहूंगा तो धर्म संस्थापना कब होगी? इसके लिए मुझे कहीं एक जगह पर स्थिर होना है। भगवान ने द्वारामती का प्रदेश पसंद किया। विश्वकर्मा जी को आर्किटेक्ट बनाए और कहा यहां पर एक सुंदर नगरी बनाइए आप। नगरी बनाने के लिए संपत्ति तो चाहिए। मथुरा से तो प्रभु केवल पहने हुए वस्त्र लेकर चले थे। भागवत जी के शब्द कहूं तो पद्ममाली निरायुध, कमल की माला धारण की थी। कोई शस्त्र नहीं लिया था, कोई संपत्ति नहीं ली थी, कुछ नहीं लिया था। संपत्ति कितनी चाहिए नगर बसाने के लिए? आप घर में थोड़ा सा रिपेयरिंग भी कराते हो, खिड़की के पर्दे बदलते हो, सोफा का कवर बदलते हो, तो पता चलता है कितना खर्च होता है। तो इतना बड़ा नगर बसाना, संपत्ति कहां से आएगी? शास्त्रों में लिखा है जैसे कोई पति को अपनी पत्नी से प्रेम हो, वह पति मेहनत करे, संपत्ति का अर्जन करे, और जो संपत्ति वह कमाया है वह उसमें से अपनी पत्नी के लिए नए नए वस्त्र, अलंकार, अलग अलग प्रकार के वो कलर, परफ्यूम्स लेकर आए और अपनी पत्नी को जैसे सजाता रहे, वैसे श्री कृष्ण ने द्वारिका नगरी को सजाया है। युद्ध करते जितना धन प्राप्त होता वो
विश्वकर्मा जी के हाथ में रख देते और कहते बहुत सुंदर नगरी बनाओ, स्वर्णमयी द्वारिका नगरी बन गई। नगर बन गया, स्वाभाविक है उसमें कृष्ण का महल भी बन गया, तो घर बन गया। कृष्ण की उम्र भी पहुंची है 25-26 के आसपास, वर भी तैयार है, नगर तैयार है, घर तैयार है, वर भी तैयार है, तो प्रतीक्षा किस बात की हो रही है? कन्या पधरावो। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित, फिर तो दोनों भाइयों का ब्याह हुआ। रैवतक पर्वत की पुत्री रेवती जी के साथ बलराम जी ने विवाह किया और कुंडिनपुर के राजा भीष्मक की इकलौती बेटी रुक्मिणी के विवाह समय श्री कृष्ण उसका हरण करके ले आए थे, उसे उठाकर ले आए थे। भगवान ने रुक्मिणी जी के साथ विवाह किया, दोनों भाइयों के गृहस्थाश्रम शुरू हुए। परीक्षित पूछते हैं, गुरुदेव संसारी लोगों के विवाह की चर्चा हम महीने महीने भर तक करते रहते हैं, तो भगवान के विवाह की बात केवल 2 लाइन में पूरी कर दी आपने। हम तो डिटेल में सुनना चाहते हैं उसको। सुखदेव जी कहते हैं तो फिर हमें और कुछ आता ही नहीं, यही आता है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित, राजा सीद भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान, तस्य पंचाभवन पुत्रः कन्यैका च वरानना। कुंडिनपुर के भीष्मक राजा थे, उनके 5 पुत्र थे, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी और रुक्ममाली। 5 के नाम याद रह गए ना? वेरी गुड। अब आगे नहीं रहे, कोई बात नहीं, बड़े बेटे का नाम याद रखना, रुक्मी। और 5 भाइयों के बीच एक बहन थी जिसका नाम था रुक्मिणी। रुक्मिणी में सौंदर्य, बुद्धि और पराक्रम तीनों का समन्वय हुआ था। बहुत रेयर होता है तीनों का समन्वय। कोई कन्या सुंदर भी हो, उसमें बुद्धि भी हो और पराक्रम भी हो, असंभव, मुश्किल से कहीं मिलते हैं। और जितने मिलते हैं इतने आज मेरे सामने बैठे हैं, बाकी कहीं बाहर देखने नहीं मिलते। सौंदर्य, बुद्धि और पराक्रम तीनों का समन्वय हुआ था रुक्मिणी में। 15-16 वर्ष की आयु में रुक्मिणी अपने पिता की सभा में बैठती। स्वाभाविक है, पिता की सभा में जब बैठे, राजा की सभा है, लोग आते और जितने लोग आते उतने कृष्ण की प्रशंसा करते। वो समय ऐसा था कि श्री कृष्ण समग्र आर्यावर्त पर छा गए थे। 16-17 वर्ष की आयु, रुक्मिणी ने मन ही मन तय किया, इतने सारे लोग कृष्ण की प्रशंसा करते हैं, कृष्ण मेरे पति हों, मैं ब्याह करूंगी तो श्री कृष्ण से करूंगी। मन ही मन उसने कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। 18 वर्ष की आयु हुई, रुक्मिणी के स्वयंवर की तैयारियां शुरू हुई। उस समय में कन्या का स्वयंवर होता था। स्वयंवर शब्द भी आप समझ लें, स्वयं मतलब खुद, वर पति। उस समय में कन्या को यह अधिकार था कि वो अपना पति स्वयं चुनती थी। ये बात मैं बहुत सावधानी से बोलता हूं, क्योंकि ये बात मैं जब कहूं कि उस समय में कन्या को अधिकार था, वो अपना पति स्वयं चुनती थी, तो आजकल की आधुनिक कन्याओं को बड़ा अच्छा लगता है। उनकी आंखों में चमक आ जाती है। पास में बैठी हुई मां के सामने यूं देखकर कहते हैं, मॉम लिसन टू दिस। स्वयंवर, हमारा पति हम चुनेंगे। इट्स माई लाइफ एंड आई विल मेक अ मैस ऑफ इट। आई वोंट इवन लेट यू डू दैट। निश्चित रूप से उस समय कन्या को अपना पति पसंद करने का अधिकार था, लेकिन वह पति नवरात्रि का डांडिया खेलते खेलते पसंद नहीं किया जाता था, या वो पति कॉलेज की कैंटीन में पसंद नहीं किया जाता था। स्वयंवर की पद्धति थी, 2 पद्धतियां। एक, कन्या
वरमाला लेकर निकलती स्वयंवर मंडप, माता पिता ही तय करते, पूरे भारतवर्ष से राजा राजकुमार सब एलिजिबल बैचलर्स आते थे। कन्या वरमाला लेकर निकलती, एक एक के सामने जो उसको पसंद हो उसके सामने खड़ी रहती, साथ में दासियां जो सबको पहचानती, उसका वर्णन शुरू कर देती। ये राजकुमार, इसका ये नाम है, उसका पिता ये, इसका दादा ये, इसका परदादा ये, उसका मातृपक्ष ये, ननिहाल के पक्ष की 3 पीढ़ियां बोलती, उनके गोत्र बताती। ये राजकुमार इस गुरु का शिष्य है, इसने इतनी विद्याएं पाई हैं, इतनी संपत्ति है इसके पास, ये राजकुमार इतने युद्ध लड़ा है, उसमें से इतने जीता, इतने हारा, और दिखता कैसा है वो तो सामने बैठा है। ये पूरा सोच के कन्या को अगर लगता कि ये मेरे लिए योग्य वर है, कन्या उससे वरमाला पहनाती, उसके बाद में विवाह की विधि होती, एक पद्धति। और दूसरी पद्धति ऐसी थी, कन्या कोई शर्त रखती थी। जैसे रामायण में सीता जी ने शर्त रखी, शिव धनुष्य का भंग करे वो मेरा पति। महाभारत में द्रौपदी ने शर्त रखी, मत्स्यवेध करे वो मेरा पति। उस समय की कन्या चाहती थी मेरा पति कैसा हो, कोई भी व्यक्ति जो पराक्रम न कर सके, ऐसा कुछ यूनिक वैलर का एग्जीबिशन कर सके, वो मेरा पति होना चाहिए। मेरा पति यूनिक, ऐसा नहीं कि सब लोगों ने बाल को रंगा तो इसको भी हाईलाइट करके आया तो चल तू अब मेरा, ऐसे नहीं करता थे वो लोग। वो भेड़ बकरियों की तरह चलने वाले लोगों को कन्याएं पसंद नहीं करती थी। अलग सा होना चाहिए, हटकर होना चाहिए मेरा पति, शेर जैसा होना चाहिए, भेड़ बकरियों जैसा नहीं। तय तो किया कैसा पति, इसलिए देखो आप, उसमें और भी बात है, कुल की बात आती, मैं आता हूं दूसरे श्लोक पर तब बताऊंगा। जो पराक्रमी व्यक्ति वह करके दिखाता पराक्रम, उसको वो वरमाला पहनाती और उसके साथ में ब्याह होता। विधि हमेशा रहती थी ब्याह में, बहुत महत्व था विधि का, सेरेमनी ऑफ द मैरिज। रुक्मिणी का भी स्वयंवर तय किया गया था, लेकिन रुक्मी को जब पता चला कि उसकी बहन रुक्मिणी मन ही मन कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार कर चुकी है, तो रुक्मी ने स्वयंवर की पूरी योजना कैंसिल करा दी। रुक्मिणी की इच्छा के विरुद्ध उसका ब्याह शिशुपाल के साथ तय किया गया। शिशुपाल रुक्मी का मित्र था, दमघोष का पुत्र था और जरासंध की गैंग का आदमी था। रुक्मिणी ने लाख इनकार किया कि मुझे शिशुपाल से ब्याह नहीं करना, मुझे तो कृष्ण से ब्याह करना है। रुक्मी ने कहा नथिंग डूइंग, मैं जो कहता हूं वही होगा। भाई और बहन में ये संघर्ष था। इच्छा विरुद्ध रुक्मिणी का रिश्ता तय कर दिया गया, एंगेजमेंट हो गया, विवाह का दिन भी तय कर दिया गया, निमंत्रण पत्रिकाएं बांट दी गई, विवाह का दिन समीप आ रहा है। रुक्मिणी को महल में वर्चुअल इंप्रिजनमेंट हो गई उसकी, वो किसी से बात नहीं कर सकती थी, कहीं जा नहीं सकती थी, उसके ऊपर हमेशा स्पाई रखे गए थे। वो क्या करती है, कहां जाती है, सब कुछ, किससे बात करती है, आसपास 10-12 दासियों को लगा दिया गया था। शी वॉज नेवर लेट अलोन। लेकिन रुक्मिणी ने मन में सोचा, मुझे शिशुपाल से ब्याह नहीं करना, मुझे तो कृष्ण से ब्याह करना है। कृष्ण मुझे लेने के लिए आए तो कितना अच्छा होगा, लेकिन कैसे आए लेने के लिए, कृष्ण को तो अभी तक पता भी नहीं। ये तो रुक्मिणी का वन वे ट्रैफिक था ना। अपने हृदय की बात श्री कृष्ण को पता चले, इसलिए रुक्मिणी ने एक प्रेम पत्र लिखा है। प्रेम पत्र लिखा, सुदेव नाम के ब्राह्मण को बुलाकर उसके हाथ में दिया और कहा, हे भूदेव, यह प्रेम पत्र आप द्वारिकाधीश तक पहुंचाओ। यह प्रेम पत्र लेकर सुदेव ब्राह्मण चल पड़े। प्यारे भक्तजनों, इसका थोड़ा तात्विक अर्थ भी समझ लेना और अनुष्ठान भी समझ लेना, बड़े महत्व की बात है। कुंडिनपुर मतलब यह शरीर, उसमें भीष्मक राजा जीवात्मा का प्रतीक। मैं, आप, हम सब जीवात्मा हैं, भीष्मक हैं। हम सभी के 5 पुत्र हैं, 5 इंद्रियां जिनके माध्यम से हमारा सांसारिक व्यवहार चलता है, और एक पुत्री है बुद्धि। प्यारे भक्तजनों, श्रीमद् भागवत ने कितना सुंदर बताया, बुद्धि हमारी पुत्री है। बुद्धि के साथ कैसा व्यवहार करोगे? जैसा व्यवहार एक पिता अपनी पुत्री के साथ करता है। पिता हमेशा चाहता है पुत्री का भला,
इसलिए 3 बातें होती हैं। एक, पिता को पुत्री बड़ी प्यारी लगती है। पिता पुत्री का प्रेम ही अनूठा है। जो पुत्री के पिता होंगे उनको पता है पिता पुत्री का प्रेम क्या होता है, बड़ी प्यारी होती। अब देखना, परिवारों में पुत्री के विवाह की बात हमेशा मां शुरू करती है। मां अपने पति से कहेगी, अपनी बेटी 22 साल की हुई और बाप बैठे हैं, जरा कुछ देखो। और पिता कहेगा, अभी तो छोटी है बेटी, अभी तो छोटी है। पिता के लिए पुत्री कभी बड़ी होती ही नहीं, हमेशा छोटी ही रहती है। दूसरी बात, प्रेम बहुत है लेकिन साथ में अनुशासन भी बहुत रखता है। अ फादर इज ऑलवेज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट द डिसिप्लिन रिगार्डिंग द डॉटर। पुत्र और पुत्री दोनों हों, नियम है घर का कि 9 बजे आ जाना चाहिए। बेटे को घर आने से 9:30 बजे, 10 बजे, 10:30 बजे पिता को अच्छा नहीं लगता, वो कह भी देता है जल्दी आ जाओ। लेकिन बेटा अगर न आया तो पिता बहुत फिक्र नहीं करता। लेकिन पुत्री को 9 के बदले 9:15 हुए तो घड़ी क्यों पहन रखी है, खबरदार फिर से कभी देरी हुई, तुरंत वो करता। पुत्री समझ नहीं पाती पिता के हृदय की भावना को, इसलिए 18-20 साल की जो कन्या होती है ना, कभी कभी पिताजी से कह भी देती है, डैडी अब पार्शालिटी करते हैं, भैया को सब जगह जाने मिलता है, हमें नहीं जाने देते। बेटा, यह पार्शालिटी नहीं है, यह पिता के हृदय का प्रेम है, अगर तू समझ सके। 18-20 वर्ष की कन्या नहीं समझ पाती, वो जब 35-40 साल की होती है ना, तब उसे समझ में आता है और वो कहती है, मेरे पिताजी बहुत संभालते थे मुझे, इतना प्रेम था उनको, क्यों नहीं जाने देते। पुत्री रत्न है, हमारे शास्त्रकारों ने कहा है, पुत्र अगर गलत मार्ग पर जाए तो एक परिवार बिगड़ता है, पुत्री अगर गलत मार्ग पर जाए तो 3 परिवार बिगड़ते हैं। पुत्री को बहुत जिम्मेदारी है, क्योंकि उसमें वो शक्ति है नारी में। पुत्री को बाहर नहीं रहने देते। पुत्रों को अगर बुरा न लगे तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, कहूं? जो बेटे हैं वो बुरा न माने तो, उदाहरण के रूप से कहूं, समझ लीजिए आप सो रहे हैं और रात के 12:30 बजे अचानक आपको याद आया कि आपके घर में एक पत्थर है, खिले ठोकने के लिए या दरवाजे को रुकाने के लिए, कभी कभार कुछ काम आए, ऐसे पत्थर रखा है, वो पत्थर गलती से बाहर रह गया है। अब घड़ी में देखोगे 12:30 बज गए, जाने दो ना, पत्थर कौन ले जाने वाला है, सुबह उठा लेंगे उसको, आप सो जाओगे। लेकिन एक दिन आप कहीं ब्याह में गए थे, अंगूठी निकाल कर गाड़ी में रख दी थी आपने, मूल्यवान रत्न था उसमें, आप तो जल्दबाजी में थके हुए जाकर सो गए। रात के 2:30 बजे आपको अचानक याद आया कि वो रत्न गाड़ी में रह गया है बाहर घर। आप रात के 2:30 बजे भी उठकर गाड़ी में से वो रत्न घर के अंदर लाओगे और तभी आप शांति से सो पाओगे। पुत्रियों से मैं इतना कहना चाहता हूं, प्यारी बेटी, आप हमारे घर की रत्न हो, आप हमें बाहर नहीं, हम आपको बाहर नहीं रहने दे सकते। बेटों के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, वो क्या है। पुत्री के लिए पिता बहुत संवेदनशील होता है, प्रेम करता है, अनुशासन के लिए आग्रह रखता है। बुद्धि हमारी पुत्री है। और तीसरी बात, पुत्री जब समझदार हो जाए तो कोई योग्य व्यक्ति ढूंढकर उसके हाथ में पुत्री का हाथ थमा देता है
और उसके ऊपर का सारा जो पोजीशन है वो छोड़ देता है। बेटी अब तुम ससुराल। बुद्धि हमारी पुत्री है, स्वाभाविक है, हमें बुद्धि से बहुत लगाव होगा। साथ में बुद्धि को अनुशासन में रखें, डिसिप्लिन योर इंटेलेक्ट। और तीसरी बात, बुद्धि जब समझदार हो जाए तो परमात्मा के चरणों में उसे समर्पित कर दो। भक्ति यही होती है। बुद्धि का ब्याह ईश्वर के साथ कर देना वही भक्ति है। मैरिज इज मर्जिंग, मर्ज योर इंटेलेक्ट विद द डिवाइन, विद द सुप्रीम। बुद्धि जब भगवान के बारे में सुनती है तो वो तो परमात्मा से एक रूप होना चाहती है, लेकिन रुक्मी मतलब इंद्रियां बहुत नड़ती है। इंद्रियां नहीं चाहती कि बुद्धि परमात्मा से मिले। इंद्रियां क्या चाहती हैं? बुद्धि का ब्याह शिशुपाल से हो। शब्द का अर्थ भी देखो, शिशु मतलब बच्चे, पाल पाल, बच्चों को संभाल। इंद्रियां यही चाहती हैं कि बुद्धि सांसारिक कार्यों में ही व्यस्त रहे, वो ईश्वर के पास जाए ही नहीं। लेकिन बुद्धि की बड़ी इच्छा है ईश्वर से एक रूप होने की। क्या करती है बुद्धि? आप भी ये करना, ये सुंदर सा पत्र परमात्मा के सामने रोज पढ़ना। पुस्तक में 38वें पन्ने पर है रुक्मिणी का पत्र। दो तरह से कहना चाहता हूं। सांसारिक रूप में देखोगे तो बेटी विवाह के योग्य हो गई हो और उसे अच्छा पति न मिलता हो, विवाहोत्सुक कन्या इस 7 श्लोकों का नित्य पाठ करे, स्पष्ट उच्चार में और अर्थ समझकर। विश्व भर में अनुभव है 10 में से 8 कन्याओं को अपने पति प्राप्त हो जाते हैं। कई अनुभव ऐसे हुए। कन्याएं अपने पति को प्राप्त करने के लिए तो व्रत करेगी, लेकिन बाकी के लोग जो कहेंगे हम तो सब निपटा चुके, हमारे लिए काम का नहीं है। अरे आध्यात्मिक दृष्टि से तो बहुत काम का है। सांसारिक संबंधों से अगर आपको तृप्ति आ गई हो और अब मन में केवल एक इच्छा हो, हे प्रभु आप मेरा हाथ थाम लें, ईश्वर परमात्मा श्री कृष्ण अगर आपका हाथ थामे, ऐसी आपकी इच्छा हो, तो उसका अनुष्ठान है शाम के समय संध्या आरती करने के बाद आप अपने ठाकुर जी को यह रुक्मिणी का पत्र सुनाओ। आज भी बेट द्वारिका में नियम है, ठाकुर जी की जब शयन आरती होती है उसके बाद उनको रुक्मिणी का यह पत्र सुनाया जाता है। जो आचरण करता हूं उसी का उपदेश करता हूं। मेरे घर में नियम है, प्रतिदिन सायं आरती के बाद मेरे ठाकुर जी को रुक्मिणी का पत्र सुनाया जाता है। आप भी ये करें, आपकी भक्ति में वृद्धि होगी। सुदेव ब्राह्मण ये प्रेम पत्र लेकर चला है। एक बात स्पष्ट कर दूं भाई, ये प्रेम पत्र बार बार बोल रहा हूं तो किसी की छाती में गुदगुदी होती होगी तो बंद कर देना। हाँ, क्योंकि कई लोगों को लगता है ये प्रेम पत्र लव लेटर, अब मजा आएगा, सौसी लैंग्वेज होगी, खत लिखा है खून से, स्याही मत समझना, मरता हूं तेरी याद में, जिंदा मत समझना। वह क्या बात है, आजकल खत का आना जाना बंद है, आप नाराज हैं या डाक खाना बंद है। ऐसी बातें ये पत्र में नहीं है भाई। मुझे किसी ने पूछा गुरुजी आपको ये सब कैसे आ गया? मैंने कहा ट्रक के पीछे पढ़ पढ़ के आ गया। हमारे भारत में ट्रक वाले बड़े रंगीले होते हैं। ऐसे रंगीले ट्रक वाले पूरी दुनिया में नहीं देखे। मैं न्यूजीलैंड से लेकर अलास्का तक पूरी दुनिया घूम चुका हूं परमात्मा की कृपा से, लेकिन भारत में जो रंगीले ट्रक वाले हैं वो कहीं नहीं देखे। अभी अभी मैंने दिल्ली में जब कथा थी, एक ट्रक के पीछे पढ़ा। आपको सुनना है? न सुनना हो तो कोई बात नहीं, कथा में आगे बढ़े। सुनना है, मैं जानता हूं ना, क्यों इनकार करोगे आप कहोगे गुरुजी 6:30 बज चुके, कोई चिंता नहीं, 6:45 बजे कथा का विराम देना है। भागवत जी के 2 श्लोक कम बोलना, लेकिन ट्रक के पीछे क्या लिखा था वो जरूर सुनाइए। समझता हूं मैं आपको, नहीं सुनाऊंगा। जाओ भागवत पढ़ो, भागवत। आए बड़े ट्रक के पीछे देखने वाले। तो रुक्मिणी ने ये प्रेम पत्र लिखा। ये प्रेम पत्र लेकर सुदेव ब्राह्मण चल रहे हैं। मुझे दिखाई पड़ रहा है आप लोगों के चेहरे पर ट्रक चली गई। क्या कहें, बताएं ट्रक के पीछे क्या था? नहीं तो नींद नहीं आएगी आप लोगों को आज रात। सोचते रहोगे क्या था ट्रक के पीछे, क्या था। चलो सुनाए देते हैं।
ट्रक के पीछे लिखा था, कितने शांत हो गए आप लोग। इतने शांत तो आप भागवत जी के श्लोक बोलते समय भी नहीं होते। बड़ा इंटरेस्ट है आप लोगों को ट्रक में। लिखा था ट्रक के पीछे, प्रेम तो हमें भी करना था, लेकिन बात खास हुई नहीं। प्रेम तो हमें भी करना था, लेकिन बात खास हुई नहीं। ताजमहल हमें भी बंधवाना था, लेकिन लोन पास हुई नहीं। ट्रक के पीछे तो ऐसा ही होगा ना भाई। ट्रक के पीछे कोई भगवत गीता के श्लोक थोड़े ही लिखे होंगे। चलो मजाक को छोड़ो, आ जाओ श्रीमद् भागवत में। ये मजाक भी आवश्यक होता है। इतनी हजारों की संख्या में जब आप लोग हंसते हो ना, तो आपके फूल से खिले हुए चेहरे देखकर हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। और कथा में प्रसन्नता भी चाहिए। रुक्मिणी का पत्र लेकर सुदेव ब्राह्मण चले। द्वारिकाधीश के हाथ में उन्होंने पत्र को थमाया। परमात्मा ने पत्र खोलकर पढ़ने की शुरुआत की। पहला श्लोक, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतुङ्गतापम् रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपं मे। रुक्मिणी कहती है, प्रभु मुझे आपसे प्रेम हो गया है। देखिए प्रेम का इकरार है। प्रेम पत्र है तो वो तो कहेगी आई लव यू। रुक्मिणी कहती है, प्रभु मैं आपसे प्रेम करती हूं। प्रमाण क्या है इसका मैं आपसे प्रेम करती हूं? प्रभु प्रमाण यह है कि मैंने आपके गुणों के बारे में सुना है। आई हैव हर्ड अबाउट योर क्वालिटीज एंड आई हैव डिसाइडेड, मैंने तय किया है कि आप भुवन सुंदर हो। यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। प्रेम कैसे होना चाहिए? आजकल प्रेम करना बड़ी आसान हो गया है। लड़का कॉलेज से घर आता है तब तक 2 बार प्रेम में गिर जाता है और खड़ा भी हो जाता है तीसरी बार गिरने के लिए। इट इज सो इजी टू फॉल इन लव। मैं तो हमेशा यह प्रश्न पूछता हूं, कैन यू फॉल इन लव? शुड यू फॉल इन लव? इज इट राइट टू फॉल इन लव? नहीं, प्रेम में पतन नहीं होता, प्रेम में विकास होना चाहिए। मैं तो कहता हूं अंग्रेजी भाषा को भी बदल दो। फॉल इन लव मत कहो, ऐसा कहो आई इवॉल्व्ड इन लव। मैं प्रेम में विकसित हुआ। मोह में गिर सकते हो आप, प्रेम में नहीं। लेकिन आजकल प्रेम के नाम पर जो चलता है, लव 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 का लवेरिया, वो लव नहीं होता, मोह होता। इट इज लस्ट एंड यू कैन डेफिनेटली फॉल इन लस्ट। रुक्मिणी कहती है, प्रभु मैंने आपको अभी तक देखा भी नहीं, सुना है। और क्या सुना है? आई हैव हर्ड अबाउट योर क्वालिटीज। और आपकी ये क्वालिटीज को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि आप विश्व में श्रेष्ठ हो। दूसरी बात प्रभु, जब जब भी मैं आपके बारे में सुनती रही, मेरे अंग ताप दूर होते हैं। निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंग तापम। प्रेम का यह लक्षण है, अपने प्रिय पात्र के बारे में आप सोचते हो या सुनते हो तब सारी दुनिया को भूल जाते हो। संसार का विस्मरण यह प्रेम का लक्षण है। Whenever you are with your beloved, you forget the world. ऐसा कभी आपके जीवन में हुआ कि आप जब ईश्वर के साथ हो तब सारे विश्व को भूल गए? ऐसी क्षण अगर आपके जीवन में आई तो समझ लेना कि आप भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं, आप परमात्मा से एकरूप होने की तैयारी कर रहे हैं। रुक्मिणी कहती है, प्रभु रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थलाभम। मेरे कान के मार्ग से तो आप मेरे हृदय में आ चुके, अब कृपा करें मेरे नेत्रों के मार्ग से मेरे हृदय में आए। मेरा यह चित्त बार बार आप ही में प्रवेश करता है। पहले श्लोक में उसने कहा, प्रभु मुझे आपसे प्रेम हो गया। रुक्मिणी बड़ी बुद्धिमान है, मैंने पहले कहा। यूजुअली क्या होता है, लव लेटर मतलब इमोशनल ओवरफ्लो होता है। यह केवल इमोशनल ओवरफ्लो नहीं है, दिस इज एन इंटेलेक्चुअली रिटन लव लेटर। बुद्धि से लिखा है।
रुक्मिणी सोचती किसी के भी आपके हाथ में पत्र आ जाए और उसमें लिखने वाला कहे कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, तो आप सोचोगे मैं तो तुम्हें पहचानता तक नहीं, तुम्हें कैसे पता चल गया कि मैं कौन हूं, क्या देखा तुमने मुझ में ऐसा। स्वाभाविक है कृष्ण भी सोचेंगे कि अगर तुम कहती हो कि मुझ तुमसे प्रेम करती हूं, क्या देखा तूने मुझ में। दूसरे श्लोक में रुक्मिणी कहती है क्या देखा। कात्वा मुकुंद महती कुलशील रूप विद्यावयोद्रविणधामभिरात्मतुल्यं धीरापतिं कुलवती न वृणीत कन्या काले नृसिंह नरलोकमनोभिरामम्। रुक्मिणी कहती है प्रभु मैंने 7 बातें आप में देखी हैं, 7 में आप श्रेष्ठ हैं, कौन सी कन्या आपके साथ विवाह न करेगी। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है भाई आज के युग के लिए। बेटा बेटी जब जवान हो जाते हैं उनके विवाह की बातें चलती हैं। एक तरफ बुजुर्ग लोग हैं जो अपने बच्चों का भला चाहते हैं और दूजी और बच्चे हैं जो अपनी स्वतंत्रता चाहते हैं। माता पिता जो दिखाएं पात्र वो बच्चों को पसंद नहीं आता, और यंग जनरेशन जो पसंद करके आती है वो माता पिता को ठीक नहीं लगता। यह संघर्ष हर एक परिवार में, दोनों एक दूसरे का भला चाहते हैं लेकिन संघर्ष बना रहता है क्योंकि कहीं कुछ अपेक्षाएं अलग अलग हैं। श्रीमद् भागवत के आधार पर मैं आपसे बताना चाहता हूं जीवन साथी कैसा पसंद करें। लड़के अगर कन्या को देखना चाहें, कन्या अगर लड़की को देखना चाहें तो क्या देखें उसमें। आजकल है ना मिल देखते हैं, जाओ देख कर आओ एक दूसरे को। अरेंज मैरिज भी हो तो 1 घंटे के लिए भेजते हैं, जाओ जरा घूम कर आओ। और कन्या जब घूम कर घर पे पहुंचे 1 घंटे के बाद घर वाले तैयार बैठे हैं, शूट कर, कैसा लगा। 1 घंटे में क्या लगेगा, लगने वालों को लग जाता है 1 घंटे में। जो संवेदनशील कन्या है, जो बुद्धिमती है, वो सोच नहीं पाती, तय नहीं कर पाती। ओके, दूसरी मीटिंग, फिल्म साथ में देखी, तीसरी मीटिंग, डिनर साथ में लिया, चौथी मीटिंग, 3-4 घंटे साथ में रहे, 5वीं, 6ठी, 6-7 बार मिल के घर वाले अब अधीरे हो रहे हैं। बताओ क्या हुआ, कैसा लगा। कहती अभी तक मैंने तय नहीं किया। 7 बार तुम मिलकर आई, अभी तक तय नहीं किया, क्या चाहिए तुम्हें, तो कोई बड़ा राजकुमार चाहिए क्या। कन्या कहती है नहीं, मुझे तय करने के लिए समय चाहिए, आई कांट डिसाइड, आई एम कंफ्यूज्ड। कोई सिखाता नहीं कन्या को कि क्या देखना चाहिए, बस देख के आओ। उलझन में है कन्या, पता नहीं, देखने तो जाती है लेकिन क्या देखें वो पता नहीं चलता। उलझन में रही कन्या कोई मार्गदर्शन चाहती है, किससे पूछे, माता पिता से तो पूछ नहीं सकती। घर में भाभी है, 3-4 साल ही बड़ी है इससे। ये कन्या जाकर अपनी भाभी से पूछती है, भाभी बताओ ना, हम जब ये लड़का देखने जाएं तो क्या देखना होता है उसमें। भाभी कहती है मुझे अगर पता होता तो मैं यहां आती। अब तो समस्या और मुश्किल हो गई, कौन बताएगा ये। श्रीमद् भागवत आपकी मदद करता है। दूसरे श्लोक में रुक्मिणी ने कहा प्रभु 7 बातें मैंने आप में देखी हैं। देखिए, कुल, शील, लाइन से शब्द है ये। कुल परिवार देखना, वर के लिए कन्या और कन्या के लिए वर, परिवार कैसा है ये खास देखना, फैमिली कैसा है। हमारे प्राचीन समय में विवाह के समय 3 पीढ़ी का गोत्रोच्चार होता था। वैज्ञानिक परिभाषा में कहूं तो जेनेटिक क्वालिटीज देखी जाती थी। अरे लोग कुत्ते पालते हैं ना, तो कुत्ते की पेडिग्री देखते हैं। ये कुत्ता बहुत महंगा है, क्यों? क्योंकि उसको हाईली पेडिग्रीड है, वो उसकी मां ऐसी थी, उसका बाप ऐसा था, ये क्रॉस ब्रीड किया हुआ। कुत्ते भी हाईली पेडिग्रीड होते हैं। रेस में घोड़ों के ऊपर जो पैसे लगाते हैं वो घोड़ों के भी क्वालिटी देखते हैं। अपने माता पिता का नाम या तो दादा दादी का पीढ़ियों का नाम उनको याद नहीं रहता, लेकिन रेस में जाने वालों को ये घोड़ों की 7 पीढ़ी याद रहती। उसकी किताबें मिलती कि ये घोड़ा, उसका बाप इतनी रेस जीता था, मां इतनी रेस जीती थी, लगाओ इसके ऊपर, ये भी जीतेगा। थोड़े से कड़क शब्दों में कहूंगा लेकिन परम सत्य कहूंगा, कुत्ते और घोड़ों की जात अगर देखी जाती हो तो जिसके साथ पूरा जीवन बिताना है उस वर का परिवार नहीं देखोगे आप, उसका कुल नहीं देखोगे, इसके लहू के संस्कार कैसे हैं, ब्लड क्वालिटी कैसी है इसकी।
कुल खास देखना। दूसरा कहा शील, कैरेक्टर देखना। आजकल विधर्मी लोग भारतीय समाज की, हिंदू समाज की कन्याओं को फंसाकर ले जाते हैं। मेरा किसी धर्म से कोई विरोध नहीं, लेकिन धर्म को माध्यम बनाकर, फैनेटिज्म में आकर, धर्मांधता में आकर जब मेरे समाज की कन्याओं को, बहनों को, बेटियों को गुमराह किया जा रहा हो, उनका टॉर्चर और शोषण किया जा रहा हो, यह मेरी व्यासपीठ कभी सहन नहीं करेगी। मैं अवश्य उसका विरोध करूंगा। 2-3-4 साल तक कन्या को परेशान करके, शोषण करके फिर उसको निकाल देते हैं घर से। ऐसी कई कन्याओं से परिचय है। परमात्मा की कृपा से उनको सन्मार्ग पर ला ले आए। लेकिन मेरी बेटियों से स्पष्ट सूचना है, ऐसे किसी मार्ग पर कदम मत रखना जहां पर आगे अंधेरा ही अंधेरा हो। कुल निश्चित रूप से देखना, परिवार कैसा है। शील, कैरेक्टर देखना। आजकल लोग पर्सनालिटी में आ जाते हैं। वाह, बहुत पर्सनालिटी अच्छी है, बाल को हाईलाइट किए हैं, डिजाइनर शर्ट पहनता है, डिजाइनर शूज पहनता है, अच्छा सा परफ्यूम लगा है, हर महीने सेलफोन का मॉडल बदलता है और कैसी स्पार्कलिंग गाड़ी में आता है, व्रुम व्रुम करके कॉलेज। ये व्रुम व्रुम कल बुम बुम हो जाएगा। पर्सनालिटी मत देखना, कैरेक्टर देखो, चारित्र क्या है ये देखो। पर्सनालिटी तो परछाई की तरह है, आज रहेगी कल ना होगी। चारित्र हमेशा रहेगा। पहली जो अंग्रेजी कहावत मैंने पढ़ी थी और हमेशा के लिए मुझे याद रह गई है, 550 से अधिक कथाएं हुई, सब कथाओं में विषय अलग 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 होते रहते हैं, लेकिन यह बात मैंने हमेशा कही, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। चारित्र को संभालना। वर और कन्या एक दूसरे में चारित्र खास देखे, कैरेक्टर कैसा है। कुल अशील। फिर रूप कहा। यह रूप केवल चमड़ी का रूप नहीं है, वाणी का सौंदर्य, विचारों का सौंदर्य, कर्तृत्व का सौंदर्य सब देखना चाहिए। विद्या, विद्या से मतलब केवल यूनिवर्सिटी की डिग्रियां नहीं, वो तो बिकाऊ मिलती हैं। विद्या मतलब वे ऑफ थिंकिंग। बोथ द स्पाउसेस शुड बी ऑपरेटिंग ऑन द सेम वेवलेंथ। उनके विचार समान होने चाहिए। कन्या भक्ति के मार्ग पर जाना चाहती हो और वर कहता हो नहीं नहीं, वो मुझे भगवान से कुछ लेना देना नहीं, या बेटी का जीवन जाएगा कैसे? अब दे शुड बोथ बी ऑपरेटिंग ऑन द सेम वेवलेंथ। विद्या। फिर कहा वय, उम्र, कम से कम 5 वर्ष का फर्क होना चाहिए। उसके पीछे कारण है, फिजियोलॉजिकल रीजंस, साइकोलॉजिकल रीजंस, सोशल रीजंस, इमोशनल रीजंस। समय और व्यासपीठ दोनों की मर्यादा है, कारणों की चर्चा में नहीं जाता, लेकिन वय में अंतर अवश्य रखना। फिर कहा द्रविण, संपत्ति भी देखना, और धाम, घर। सब कुछ न देख सको चलेगा, पहली 2 बातें अवश्य देखना, कुल और शील। परिवार देखना और चारित्र देखना। ये 2 बातें अगर आपने नहीं देखी होगी, केवल संपत्ति देखी होगी, बड़े बड़े मकान देखे होंगे, सोने के पिंजड़े में बंद पंछी जैसे पछताता है, ऐसे अपनी बिटिया का हाल होगा। लेकिन कुल और शील देखा होगा, संपत्ति भले कम होगी शुरुआत में, लेकिन पत्थर को लात मार के संपत्ति निर्माण करेगा, अपनी पुत्री को वो सुखी करेगा। कुल और शील, ये बातें अवश्य देखना। रुक्मिणी कहती है प्रभु 7 में आप श्रेष्ठ हो, कौन सी कन्या आपको पति के रूप में पसंद न करेगी? 3रे श्लोक में रुक्मिणी ने अपना परिचय दिया कि मैं शेर के योग्य हूं प्रभु। आप जैसा शेर जब इस संसार में हो, तब मुझे शिशुपाल जैसा भेड़िया ले जाएगा, लोमड़ी ले जाएगी, उसमें आपकी शोभा नहीं। देखिए हर सेल्फ एस्टीम कितना है। धर्म हमेशा व्यक्ति को सेल्फ एस्टीम देता है, आत्मगौरव देता है। चौथी बात, रुक्मिणी ने अपना परिचय 4थे श्लोक में दिया, मैं हूं आपके योग्य कैसे? तो अपने सत्कर्म का परिचय दिया। पूर्तेष्ट दत्त नियम व्रत देव विप्र गुरुवर्चनादि विरलम भगवान परेश। प्रभु
मैंने इष्ट और पूर्त सभी प्रकार के सत्कर्म किए हैं, सुपात्र को दान किए हैं, देव गुरु ब्राह्मण के उपदेश को सुना है, न केवल सुना है उसका आचरण भी किया है। मेरे सभी पुण्य कर्मों के परिणाम स्वरूप प्रभु आप पधारें और मेरा पानी ग्रहण करें। कैसे आओगे? 5वें और 6ठे श्लोक में रुक्मिणी ने कहा, प्रभु हमारे कुल का रिवाज है, विवाह से पहले कन्या कुल देवी का दर्शन करने जाती है। मैं भी जाऊंगी कुल देवी का दर्शन करने। कुल देवी का मंदिर नगर के बाहर है, एक टेकड़ी के ऊपर, भवानी गिरिजा का मंदिर, पार्वती का स्वरूप है वो। प्रभु उस समय आप मेरा हरण करके उठाकर ले जाना, निर्मथ्य सभी सैन्यों को हरा कर ले जाना मुझे। 6 श्लोकों में रुक्मिणी ने अपनी बात की। 7वें श्लोक में भगवान के बारे में सोचती है। सुबह के सत्र में हमने उस पर विचार कर लिया। रुक्मिणी कहती है, प्रभु आप पधारेंगे तो उससे बढ़कर तो और मैं कुछ मांग नहीं सकती, मगर आप न पधारें तो मैं समझूंगी कि मुझ में कुछ कमी है। 100 जन्म तक प्रतीक्षा करनी पड़े मैं करूंगी, उपासना करूंगी, अपने अंतर स्वरूप को इतना सुंदर बनाऊंगी प्रभु कि एक न एक दिन आपको मुझे लेने के लिए आना ही पड़ेगा। कृष्ण ने देखा ये युक्ति बड़ी बुद्धिमान है। सुदेव ब्राह्मण से पूछा विवाह कब है? सुदेव ब्राह्मण ने समय बताया। भगवान ने कहा हो बहुत कम समय बचा है, जाओ उसे कहो मैं आ रहा हूं। श्री कृष्ण भी रथ में आरूढ़ होकर निकल पड़े। बलराम जी को पता चला छोटा भाई इस काम के लिए जा रहा है, वहां तो युद्ध करना पड़ेगा। बलराम जी अपने भैया को मदद करने के लिए साथ में निकल पड़े हैं। यहां कुंडिनपुर में विवाह का दिन आया। शिशुपाल बारात लेकर आया था, उसका स्वागत किया गया, निवास दिए गए। शाम हुई, रुक्मिणी की सखियां सौंदर्य सजा रही हैं, लेकिन सौंदर्य प्रकट नहीं हो रहा, क्योंकि रुक्मिणी के हृदय में चिंता थी, आंखें द्वार पर लगी थी। कोई भी कन्या अगर वो चिंता में हो, आंखों में व्यथा हो, तो वो कितना भी कलर लगाया जाए वो सुंदर नहीं लगती। रुक्मिणी को चिंता थी, अभी तक सुदेव ब्राह्मण नहीं आए, कुछ पता तो चले प्रभु आने वाले हैं नहीं आने वाले। अचानक देखा द्वार पर सुदेव ब्राह्मण खड़े थे, रुक्मिणी भी खड़ी हो गई। सखियों से कहा द्वार छोड़कर, खंड छोड़कर चले जाओ, मुझे अकेले रहने दो। सुदेव ब्राह्मण समीप आए। रुक्मिणी जी ने पूछा, भूदेव क्या समाचार लाए हो? सुदेव ब्राह्मण ने कहा, देवी तुम बड़ी भाग्यशाली हो, द्वारिकाधीश तुम्हारा स्वीकार करने के लिए पधार रहे हैं। जो कहा, रुक्मिणी के चेहरे पर एक साथ में 100 गुलाब के फूल खिल उठे। अभी तक जो सौंदर्य छिपा पड़ा था पूर्ण रूप से प्रकट हो गया है। रुक्मिणी ने सोचा मैं ब्राह्मण को क्या दूं, राजकुमारी है, नवरत्न का हार था, निकाल कर दे दिया। मन में विचार आया, भगवान के साथ एक रूप कराने वाले इस गुरुदेव को सोने चांदी के टुकड़े, वो तो कम है, उससे अधिक कुछ देना चाहती हूं। क्या अर्पण करूं, क्या अर्पण करूं? एक क्षण में उसने निर्णय ले लिया है। दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा, गुरुदेव मैं प्रणाम से अधिक आपको कुछ दे नहीं सकता। सुदेव ब्राह्मण ने कहा, बेटा मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, मुझे तो द्वारिकाधीश के दर्शन हुए हैं, और जिसे परमात्मा के दर्शन हो गए उसे क्या चाहिए। शाम हुई, रुक्मिणी जी कुलदेवी के दर्शन के लिए चली। वहां से श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण किया। सब लोग देखते रह गए, अरे रुक्मिणी गई, रुक्मिणी गई। युद्ध हुआ, सबको हराया है। रुक्मिणी का मुंडन करके उसे छोड़ दिया। रुक्मिणी के कहने पर भगवान रुक्मिणी जी का हरण करके माधवपुर ले आए। वहां से प्रभु ने अपनी बारात शुरू की और फिर विवाह करके द्वारिका में प्रवेश किया। भगवान का रुक्मिणी के साथ विवाह हुआ। विवाह जब हो तो मंगलाचरण होना चाहिए, मंगलाष्टक। आइए कृष्ण रुक्मिणी के विवाह के अवसर पर हम मंगलाष्टक सब साथ में बोलें। पुस्तक में 5वें पन्ने पर कस्तूरी तिलकम ललाट पटले श्लोक मंगलाचरण के राग में हम सब बोले। उसके बाद मैं जो कहूं आप सभी को सावधान शब्द का उच्चार करना है। हाथ ऊपर करके जो जोर से सावधान का उच्चार करेगा उसके मंगल कार्य बड़े सुंदर रूप से होते हैं, ऐसे शास्त्रकारों की आज्ञा है। तो मंगलाष्टक साथ में बोलें और फिर सावधान का उच्चार करें। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे
एक मिनट रोक दीजिए पर्दे को, मंगलाष्टक चालू रखे, पर्दे को रोके 1 मिनट, मैं बोलूंगा तब खोले। सुललितं कंठे मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते कुर्यात् सदा शुभलग्ने सावधान वरकन्या सावधान कन्यादानदाता सावधान रत्नदीपक सावधान मदन फलबद्धा सावधान समयवर्ते। सावधान। ये मंगलाष्टक का राग ही ऐसा होता है, जब सुनते हैं तो लगता है मानो विवाह के पंडाल में बैठे हो। बात भी सही, कृष्ण रुक्मिणी के विवाह में हमने उपस्थिति दी। एक बात है भाई, किसी के भी विवाह में जाओ तो खाली हाथ नहीं लाया जाता, कुछ भेंट देनी पड़ती है। भगवान को क्या भेंट दोगे? ये बड़े बड़े लोगों को भेंट देने में भी बड़ी तकलीफ है भाई, क्योंकि उनके पास सब कुछ होता है। हम क्या करते हैं, हमसे जो हो सके वो श्रेष्ठ भेंट उनको अर्पण करते हैं और कहते हैं हमें याद रखना। भगवान को भेंट करते समय भी आप प्रभु से इतना कहना, प्रभु हमें याद रखना। प्रभु किसको याद रखता है? भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे याद करता है मैं उसको याद करता हूं। आज कृष्ण रुक्मिणी के विवाह पर भगवान को दर्शन करते समय और भेंट के रूप में प्रभु से कहेंगे, प्रभु हम आपको प्रतिदिन याद करेंगे। जो भगवान पर आपको श्रद्धा हो, जिस मंत्र पर आपको श्रद्धा हो, आज भक्ति धाम में श्रीमद् भागवत जी को स्पर्श करके संकल्प कर एक माला हम रोज करेंगे। हम परमात्मा का स्मरण प्रतिदिन करेंगे। 5 मिनट के लिए परमात्मा का स्मरण करोगे, पूरा दिन पवित्र हो जाएगा, पूरा जीवन पवित्र हो जाएगा। और पवित्र जीवन से बढ़कर और क्या भेंट हम परमात्मा को अर्पण कर सकते हैं? तो प्रत्येक व्यक्ति आज भगवान को स्मरण की दीक्षा दें, स्मरण की दक्षिणा दें, स्मरण की भेंट दें। और अब विवाह तो होगा, बहुत सुंदर महत्वपूर्ण मैं बात आपसे कहने जा रहा हूं। 2 मिनट के लिए शांत होकर सुने। सबसे पहली बात, आज कृष्ण रुक्मिणी के विवाह पर यहां आपके सामने जो 2 विवाह पंडाल दिखाई पड़ते हैं आपको, 2 युगल के विधि पूर्वक विवाह होने जा रहा है। एक ब्राह्मण युगल है, अनीता उपाध्याय का विवाह होगा देवेंद्र कुमार गौड़ से। तो एक ब्राह्मण युगल है और दूसरा मुख्य आयोजक श्री भट्टड़ परिवार के स्नेही हैं और वह हैं आकृति मुंदड़ा का विवाह होने जा रहा है आशीष मुंगड़ के साथ। देखिए, मैंने जो बात की, इष्ट और पूर्त, ये दोनों कार्य यहां पर हो रहे हैं। भगवान के लिए जो कार्य करें इष्ट, और समाज के कल्याण के लिए जो कार्य करें वो पूर्त। इष्ट और पूर्त दोनों तरह के सत्कर्म यहां होने जा रहे हैं। साथ ही में जैसे इष्ट कर्म, जैसे बार बार यहां से हमारे अनिल जी अनाउंस कर रहे हैं, बड़ौदा से द्वारिकाधीश की का स्वरूप, नागदमन जी का स्वरूप यहां पर आया हुआ, और वह स्वरूप के सामने 56 भोग का बहुत सुंदर मनोरथ हमारे भट्टड़ परिवार के द्वारा हुआ है। झांकी खोलें भाई दर्शन, ताकि आस्था चैनल के माध्यम से पूरे विश्व तक ठाकुर जी की झांकी पहुंचे, पूरा विश्व भगवान के दर्शन कर सके। बोलिए श्री द्वारिकाधीश की जय। प्रत्येक भक्तगण अपने स्थान पर बैठे रहें। विवाह की विधि होगी, भगवान के दर्शन भी सभी को होंगे, और ठाकुर जी स्मरण रूपी भेंट देना न चूके, ताकि ईश्वर की स्थिति में परमात्मा करते हुए हमारा पूरा जीवन धन्य हो जाए। बोलिए श्री द्वारिका की जय। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपनी जगह पर ही आसनस्थ रहें। 56 भोग के दरवाजे खुल गए हैं, जी का दर्शन हो रहा है। आप सभी से अनुरोध है, बद्रीनाथ खंड के लोगों से अनुरोध है कि आप जहां कहीं भी हैं कृपया वहीं पर खड़े रहिए। आप सभी से अनुरोध है, कृपया भगदड़ ना मचाएं।
देवेंद्र कुमार गौड़ जी, देवेंद्र कुमार गौड़, आकृति मुंद्रा जी, पुरुषोत्तम दास मुंगड़ा जी की कन्या एवं आशीष मुंगड़ जी, श्री राम मुंगड़ जी की का बेटा, आपसे अनुरोध है कि तुरंत आप स्टेज पर आ जाएं, 2 मिनट के अंदर स्टेज पर आ जाएं। देवेंद्र जी से अनुरोध करता हूं कि भक्ति संगीत से अनुरोध है, कृपया धक्का बुक्की ना करें। ये सभी दर्शक रात के 10 बजे तक खुले रहेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया सहकार्य करें। देवेंद्र कुमार गौड़ जी, अनिता उपाध्याय जी को माल्यार्पण करते हुए आशीष मुंगड़ जी, आकृति जी को माल्यार्पण करते हुए जोरदार तालियों के साथ में हम एक दूसरे का अभिनंदन करें। ऐसा पावन अवसर जहां पर ये पूरी दुनिया देख रही है आकृति जी एवं आशीष की शादी को। शुभ मंगल सावधान। आदरणीय भूपेंद्र भाई पंड्या जी से आशीर्वाद लेते हुए अपने गृहस्थ आश्रम की जिंदगी को शुरू करने से पहले संत पूज्य श्री भूपेंद्र भाई पंड्या जी का आशीर्वाद। आदरणीय आरएम भट्टर जी से अनुरोध है कि आप भी दर्शनार्थियों से निवेदन है, कृपया संयम बनाए रखें। दर्शन होने के बाद कृपया सभा मंडप से बाहर की ओर प्रस्थान करें। बदरी खंड के खड़े हुए लोगों से मेरा अनुरोध है, कृपया आप लोग बैठ जाएं। बदरी खंड के लोगों से मेरा अनुरोध है, कृपया आप बैठ जाएं। मैं आदरणीय आर्यम भट्टर जी से अनुरोध करता हूं कि पूज्य परम पूज्य संत बटुक महाराज जी का स्वागत करें। शाल, श्रीफल, पुष्पगुच्छ और देवेंद्र कुमार गौड़ एवं अनिता उपाध्याय जी से अनुरोध है कि आप कृपया व्यासपीठ पर तुरंत आ जाएं। आप सभी से अनुरोध है, कृपया आप आसनस्थ रहें। देवेंद्र कुमार गौड़ एवं अनिता उपाध्याय जी से अनुरोध है, कृपया व्यासपीठ पर पधारें। जिन व्यक्तियों के मैं नाम ले रहा हूं उनसे अनुरोध है कि आप व्यासपीठ पर पधारें। भट्टर परिवार के सभी सदस्य एवं भट्टर परिवार के सभी रिश्तेदारों से अनुरोध है, कृपया आरती के लिए व्यासपीठ पर पधारें। आदरणीय नंद कियाल जी जो इस समिति के कार्याध्यक्ष हैं, उन आपसे अनुरोध है कि कृपया आप व्यासपीठ पर पधारें। श्री राम नारायण जी सोमानी जी, श्री मदन लाल राठी जी, श्री सावरमल जजोदिया जी, श्री लक्ष्मी नारायण बियानी जी, श्रीमती पद्माबेन बिनानी जी, श्री मनोहर लाल पचेरीवाल जी, श्री भाई जगताप जी,
श्री विनोद अंबानी जी, श्री देवकी नंदन बुबना जी और आदरणीय विश्वनाथ भरतिया जी एवं श्री गयाचरण त्रिवेदी जी से अनुरोध है कि कृपया आप व्यासपीठ पर पधारें। नवीन वीमा दलाल जी से अनुरोध है कि आप भी व्यासपीठ पर आरती के लिए पधारें। भट्टर परिवार के सभी सदस्य एवं भट्टर परिवार के सभी रिश्तेदारों से अनुरोध है कृपया आरती के लिए व्यासपीठ पर पधारें। आदरणीय विट्ठल भाई पटेल जी से अनुरोध है कृपया आप व्यासपीठ पर पधारें। प्रख्यात कवि, गीतकार, भूतपूर्व मंत्री मध्य प्रदेश सरकार आदरणीय विट्ठल भाई पटेल जी से अनुरोध है कृपया व्यासपीठ पर पधारें। अनंत विभूषित वैष्णवाचार्य पूज्यपाद गोस्वामी 108 श्री ध्रुमिल कुमार जी महोदय श्री सूरत बड़ोदरा वालों की मंगल अध्यक्षता में यहाँ का 56 भोग बड़ोदरा वाले आर्यन भट्टर जी के ऊपर उनके परिवार की ओर से 56 भोग का आयोजन किया गया है। आप सभी से अनुरोध है कि आप दर्शन कर ही आप यहाँ सभा मंडप से प्रस्थान करें। अनंत विभूषित वैष्णवाचार्य पूज्यपाद गोस्वामी श्री धूमिल कुमार जी महोदय श्री सूरत वडोदरा वालों की मंगल अध्यक्षता में यह 56 भोग संपन्न होने जा रहा है। आप सभी से अनुरोध है कि दर्शन कर आप प्रस्थान करें। भाई देवेंद्र जी से अनुरोध है कि भक्ति संगीत शुरू करें।